आप रोज एक दुख रोते हो, गुरुदेव मुझे इतना दुख क्यों है, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। सबको ये बात मन में आता है कि नहीं, आप ही बताओ, हाँ या ना। क्या आपको किसी ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा है? तो फिर आपका काई का दुख। और वैसी जगह जहां खुद अपने हाथ से पर्णशाला बना के रहना पड़े, अब आपको बोलें कि आसपास कोई न हो, ऐसे जंगल में तुझे रहना पड़ेगा। अब आपको तो बस्ती मिली है, पास में घर मिले हैं, रिश्ते मिले हैं, दोस्ती मिली है, पड़ोसी मिले हैं, दुनिया भर की बातें करके मन के दुख को हल्का करने लोग मिले हैं, फिर भी आपको इतना दुख लग रहा है। इस कथा को सुन के फिर हमने क्या इस कथा से ज्ञान लिया? ये कथा समझाता है कि अत्यंत उच्च कोटि का दुख आ जाए, उसके बाद भी उससे निकल के वापस राजा बनने की संभावना हर एक व्यक्ति के पास जीवन में है। समझ रहे हो मेरी बात? वनवास में जाने के बाद 14 वर्ष तक भटकने के बाद कितने संघर्ष, देखो इतना नहीं कि खाली वनवास में चले गए। भाई कोई उनकी पत्नी ले गया, आपको पूछूं कि आपके परिवार वाले को कोई किडनैप करके ले जाएं, ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ है क्या? हुआ है? फिर आपको क्या दुख है? भगवान ने सभी उच्च कोटि के, सीमा से ऊपर के दुखों को सहन करके मनुष्य लोग के लिए शिक्षा दी है कि आप लोग सदा एक बात बोलते हो कि मुझे इतना दुख क्यों है, मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों है। देखो वो भगवान राम घर से निकाल दिए गए, बड़े प्रेम से खुद ही उसको स्वीकार करके गए। ऐसे भी नहीं बोल सकते कि निकाल दिए गए, खुद निकल गए, ऐसे भी बोल सकते हैं। आज्ञा हुई, निकल गए। और निकलने के बाद भी जहां गए वहां से पत्नी का अपहरण हो गया। आपके जीवन में ऐसे, भाई मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, ये सब कुछ हो तो थोड़ा हाथ ऊंचा करो। हैं? फिर आप किस प्रकार के दुखी हो? आपको क्या दुख है? कई लोग बोलते हैं बहुत दुख है, बहुत दुख है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं कई बार बोलता हूं भगवान ने कुछ नहीं दिया, दोनों किडनी देना पड़ेगा तुझे, मैं 300 करोड़ दिला दूंगा। अरे 2 कैसे दूंगा, मर जाऊंगा। 2 आंख दे दे कुछ दिला दूं, कैसे दूं? अरे हार्ट दे दे, तेरा हृदय दे दे, 50 करोड़ दिला दूं। अरे हार्ट कैसे दूं, मेरे को चलना जीना है। तो फिर भगवान ने हजारों करोड़ों की चीज तो शरीर के रूप में तुझे दे के ही भेजा है धरती में। तो इतना धनवान है, तू रोता रहता है फोगट में कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये शरीर रूपी जो ऐश्वर्य मिला है, ये शरीर रूपी जो समृद्धि मिली है, इन आंखों से हम मन चाहे वस्तु को देखते हैं, रंग बिरंगी दुनिया को देखते हैं, भगवान कनक बिहारी को देखते हैं, उनके चरण को नमस्कार करते हैं, इन्हीं हाथों से प्रणाम करते हैं, भोजन करते हैं, विभिन्न क्रिया करते हैं, जप करते हैं, इन पैरों से मंदिर तक जाते हैं, इस दिल से ईश्वर का स्मरण करते हैं। भगवान ने हजारों करोड़ों का शरीर दे के भेजा के धरती में जाके तो मुझे पाने की सब प्रकार की चेष्टा करके पुनः मुझे आके मिलना। भाई हम तो एक ही गीत गाते हैं कि मुझे खाली भगवान ने इतना दुख क्यों दिया, मुझे भगवान ने इतना दुख क्यों दिया। एक बार एक छोटा लड़का देख रहा है, किसी ने एक मगरमच्छ को जाल में बांध लिया है, वो जाल में फंस के मगरमच्छ तड़फ रहा है, बहुत तड़फ रहा है। बेस खोलना। और मगरमच्छ तड़प, बेस खोलो। मगरमच्छ तड़पने के कारण चिल्ला रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, उस जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। उस तरफ से एक छोटा लड़का जा रहा था। मगरमच्छ ने लड़के को बोला, भैया भैया मुझे देखो ना, थोड़ा मेरी तरफ देखो ना।
लड़के ने देखा तो विकराल मगर ऐसे ही हूं जाल में फंस के तड़प रहा है, जाल को काट नहीं पा रहा है, लोहे का जाल है। मगरमच्छ कह रहा है थोड़ा सा भैया थोड़ा सा मदद कर दो ना। ये बच्चा दूर से ही खड़े खड़े हिम्मत से पूछ रहा है क्या मदद चाहिए तुमको। मगरमच्छ कह रहा है थोड़ा ये जाल को काट दो ना, मैं बाहर आ जाऊंगा, बच जाऊंगा, मेरा प्राण निकाल देंगे ये शिकारी लोग, तुम मुझे बचा दो ना। बच्चा छोटा है लेकिन अनुभवी है। छोटा सा बच्चा कह रहा है भैया तुमको तो मैं छुड़वा दूंगा, लेकिन तुम मुझे ही पकड़ लोगे, फिर मैं क्या करूंगा, मैं फंस जाऊंगा, इसलिए तुमको मैं नहीं बचा सकता। अरे ऐसे क्या बोलते हो भाई, तुमने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा? विपत्ति में फंसे हुओं को बचाना तो मनुष्य का धर्म है। मैं अब विपत्ति में फंसा हूं, मुझे बचा दो। अरे तुम तो विपत्ति में फंसे हो, लेकिन तुमको बचाने जाऊंगा तो मैं विपत्ति में फंस जाऊंगा, इसलिए तुमको मैं नहीं बचा सकता। अरे दया करो, मुझ पर दया करो, मैं वचन देता हूं मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। तुमने मेरी प्राण की रक्षा की तो क्या मैं तुम्हारे साथ धोखा करूंगा? बचा दो भैया, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरी पत्नी बच्चे हैं नदी में अंदर, वो मेरे इंतजार करते होंगे, उनको मालूम भी नहीं है कि मैं जाल में फंस गया हूँ, बड़े तड़पेंगे मेरे बगैर, मेरे परिवार दुखी होगा, भाई बचा दो मुझे। लड़का सोचता है कि ये मगरमच्छ तो बड़ा दुष्ट प्राणी है, अगर बचा भी लोगे तो ये मगरमच्छ बचाने के बाद, आर्गन का आवाज कम कर दो, मगरमच्छ को बचाने के बाद ये हमको ही पकड़ लेगा। जितने में मगरमच्छ का घड़ियाल की आंसू सुना है नाम, घड़ियाल की मगरमच्छ की आंसू। जी भगवान। पानी में रहने वाली मगरमच्छ पानी में ही पानी को आंसू बना के बहाती है, आंसू बहा नहीं सकती। मगरमच्छ रोते रोते कहती है भैया मैं वचन देती हूँ तुमको, मैं वचन देता हूँ, मुझे बचा लो मुझे, कैसे भी मैं कुछ नहीं करूंगा, इतने बड़े उपकारी मेरा प्राण बचा रहे हो, तुमको मैं क्या परेशान करूंगा, कदापि नहीं करूंगा, तुम मुझे बचा दो। लड़के ने देखा बहुत दुखी होके मगरमच्छ बोल रही है और घड़ी घड़ी वचन ले रही है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ गलती नहीं करूंगा, मेरे प्राण रक्षक तुम्हें जिंदगी भर उपकार का गुणगान करूंगा। लड़के ने देखा चलो एक मरते प्राणी को बचाने में क्या गलती है। लड़के ने धीरे धीरे मुंह की तरफ से जाल खोलना शुरू किया। जैसे ही मुंह खुला, मगरमच्छ ने क्या किया, बोलो क्या किया मगरमच्छ ने? हाँ क्या किया मगरमच्छ ने? लड़के के पैर पकड़ लिए। लड़का एकदम हक्का बक्का हो गया। इतनी देर तक गिड़गिड़ाने वाला ये मगरमच्छ, इतनी देर तक रोने वाला ये मगरमच्छ, इतनी देर तक आंसू बहाने वाला ये मगरमच्छ अब मेरा पैर पकड़ लिया। विश्वास नहीं कर पाया। आपको मैं घड़ी घड़ी निवेदन करता हूं, देखो आप दुखी हो न, तो कई लोग मुझे कहते हैं कि वास्तु शास्त्रविद ने बोला है कि तुम्हारे घर का वास्तु सही नहीं है, घर बदल दो सब अच्छा हो जाएगा। ग्रह दशा सही नहीं है, ग्रह बदलेंगे तब सब अच्छा होगा। तुम्हारे घर का रंग सही नहीं है, पेंट बदल लो तब सब अच्छा होगा। अरे गाड़ी सही नहीं है, गाड़ी बदल लो सब अच्छा होगा। कई बार लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, गाड़ी बदल के, मकान बदल के, दुकान बदल के, वस्त्र के रंग बदल के, आप संसार की कोई भी वस्तु बदल के जो परिवर्तन नहीं पा सकोगे, स्वभाव बदल के वो परिवर्तन पा सकोगे। जय जय गुरुदेव। व्यक्ति मकान बदल सकता है, दुकान बदल सकता है, सब बदल सकता है, स्वभाव नहीं बदल सकता। और ये भूल जाता है कि मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहा है ये मेरे स्वभाव के कारण आ रहा है। मेरे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं ये मेरे स्वभाव के कारण आ रहे हैं। सब बदल सकते हैं, स्वभाव नहीं बदलता। देखो मगरमच्छ को हजार आप करुणा करके दया दिखा दोगे, क्या मगरमच्छ अपना स्वभाव बदलेगा?
बोलता है कि मैं उपकारी को भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हारा गुणगान करूंगा, मैं वचन देता हूं तुमको कभी मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और क्षण में पैर पकड़ लिया अपने दांतों से। बच्चा रोने लगा। पैर को चबाने वाले मगरमच्छ के दांतों में पैर फंस के खून निकलने लगा। बच्चा चिल्ला रहा, अरे हराम छोड़ दे मुझे, ये क्या कर रहा है? नमक हराम, जिसने उपकार किया उन पर तू एक बदला ले ला, छोड़ मुझे। उस तरफ से एक छोटी सी खरगोश जा रही है। खरगोश दूर से देख रही है कि बच्चा चिल्ला रहा है ना, मगरमच्छ बड़ी मस्ती से उसका पैर पकड़ के पैर को दांतों से चबाने की कोशिश कर रहा है। खरगोश ने बच्चे को पूछा, भैया क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे ये नमक हराम जाल में फंसा हुआ है, देखो। इसने कहा कि जाल से छुड़ा दो। मैंने कहा नहीं छुड़ाऊंगा, तुम मेरे पैर पकड़ लोगे। इसने कहा मैं वचन देता हूं तुमको मैं नहीं निकलूंगा, नहीं खाऊंगा, ना कुछ करूंगा, मुझे बचा दो, जिंदगी भर उपकार का गुणगान करूंगा। और अब पैर पकड़ लिया इसने। अब खरगोश ने उस मगरमच्छ को पूछा, मगरमच्छ तू क्या बोलना चाहता है इस बारे में? अब मगरमच्छ दांत से पकड़ा हुआ पैर मुंह खोलेगा तो बच्चा छूट जाएगा, इसलिए वो मुंह बंद करके बैठा है। तो खरगोश ने समझ लिया ये मुंह खोलने से थोड़ा हिचकिचा रहा है। मगरमच्छ को खरगोश ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करता है, तेरे पूंछ में इतना बल है, तू मुंह खोल भी दे ये भाग कहां सकेगा, इसको पूंछ से जोर से मार देना, ये वहीं मर जाएगा। तू कम से कम मुंह खोल के तेरी सफाई तो दे के तूने क्यों पैर पकड़ा है। अब मगरमच्छ को लगा सही बात है, मैं पूंछ से मार तो सकता हूं, इसलिए मुंह से बोलूंगा मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे जैसे ही मुंह खोला खरगोश ने कहा, जल्दी भाग जा रे लड़के यहां से। और लड़का तुरंत भाग गया वहां से। मगरमच्छ ये भूल गया कि अभी तक जाल मुंह तक की खुला था, शरीर तो अभी भी जाल से बंधा हुआ, पूंछ से मारेगा कहां से, वो ये बात भूल गया। तब खरगोश ने समझाया उस लड़के को, बेटा तू इसका मुंह खुलवाने का कोशिश क्यों नहीं किया? लड़के ने कहा कि मैं बहुत दुखी था और मैं मेरे दुख के उस सरोवर में डूब के खुद ही रो रहा था कि मैं कितना परेशानी में फंसा हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था दिमाग में। खरगोश ने कहा, देखो जिस मुंह से मगरमच्छ ने पकड़ा था उसके पूरे शरीर तो जाल में बंधा था, तेरे पास संभावना थी बचने की। खरगोश शिक्षा दे रही है उस बच्चे को, संसार का हर व्यक्ति यही गलती करता है, जो दुख उसको आके पकड़ता है उस दुख का पूरा शरीर तो किसी जाल में फंसा होता है। अगर होशियार आदमी हो तो दुख के मुंह से छुटकारा लेने की पूरी तैयारी करता है, और मूर्ख होता है जो दुख का रोना रो के उस दुख के मुंह में फंसा पड़ा रहता है।